जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण पर्व के 2 दिन बड़े आनंद से हमने निकाले। आज तीसरा दिवस है उत्तम आर्जव धर्म का। क्रोध का अभाव क्षमा, मान का अभाव मार्दव। आ जाइए हम आज आर्जव धर्म की चर्चा करते हैं। उत्तम आर्जव धर्म से हम क्या समझें? योगस्य अवक्रता आर्जवम। सर्वार सिद्धि आचार्य पूज्यपाद ने ये परिभाषा बनाई है। योगस्य मन वचन काय की, अवक्रता मानी सरलता, टेढ़ापन नहीं होना उत्तम आर्जव धर्म है। सरल भाषा में हमने आज सुबह पूजा की, कितनी अच्छी पंक्ति दी है ध्यानत राय जी ने। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अर्थात जो मन में आए वैसा बोलो और जो बोलो वैसा करो। इसका नाम है उत्तम आर्जव धर्म। मुनि और गृहस्थ सब इसको धारण कर सकते हैं। मुनि महाराज तो 100% धारण करते हैं, उनका तो जीवन है ये, उनके तो प्राण है ये धर्म। हम गृहस्थ क्या करें? जितना बने अधिक से अधिक उतना इसको धारण करें। मन में हो वैसा बोलें और जैसा बोले वैसा करें। इसका नाम है उत्तम आर्जव धर्म। मायाचारी ने हमारे जीवन में कहां कहां प्रवेश करा हुआ है? ये बताओ, कहां प्रवेश नहीं किया? हर जगह प्रवेश किया है। देखो, पहले व्यापार में ले, व्यापार में आज सब जगह मिलावट का जमाना है। बस दिखाते कुछ, माल देते कुछ। हर जगह मिलावट, सब जगह सब गड़बड़ है। हर चीज़ बाजार में डुप्लीकेट मिलती है। व्यापार में टैक्स की चोरी करने के लिए कितनी मायाचारी करनी पड़ती है। अपने केस को सही कराने के लिए हम व्यापारी लोग कितनी रिश्वतखोरी करते हैं। चारों ओर रिश्वत का बोलबाला है, सब मायाचारी है। दिखावा कुछ, असलियत कुछ, सामने कुछ, पीछे कुछ। अब तो देश में करोड़ों अरबों अरबों रुपए के घोटाले पकड़े जा रहे हैं। ये सब मायाचारी है। सड़क बनाने वाला सड़क बनाता है, उसमें सही चीज़ नहीं लगाता, घोटाला करता है। बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डिंग बनाता है, उसमें सही मटेरियल नहीं लगाता, सब में घोटाला करता है। हम ट्रेन की यात्रा करते हैं, 60 वर्ष से ऊपर की यात्रा करने पर छूट मिलती है। तो अगर हमारी एज थोड़ी कम हो फिर भी हम 60 वर्ष वाला टिकट लेने की सोचते हैं। 8 वर्ष तक के बच्चे फ्री होते हैं। अगर बच्चा 8 का हो गया है तो भी हम उसको 7 वर्ष का बनाते हैं। हमारे तोलने के जो बाँट है ना, सब कमती बढ़ती है। क्या बताएं, हर जगह मायाचारी भरी पड़ी। घी उठाएं तो घी में लिखा है कितनी चर्बी मिलती है, कितना डुप्लीकेट मिलता है। दूध लेने जाएं तो दूध वाला उसमें सिंथेटिक दूध मिलाई दे रहा है। हर जगह मायाचारी भरी पड़ी है, घर में, गृहस्थी में, व्यापार में, सब जगह। और तो और शास्त्रों के अर्थों में भी लोगों ने मिलावट कर दी है। अब शास्त्रों का जो वास्तविक अर्थ है उसको लोग नहीं मानते। लोग कहते हैं नहीं, हम जो कह रहे हैं वो मानो। हम उनसे कहते हैं दिखाएं तो सही, शास्त्रों में कहाँ लिखा? शास्त्रों में नहीं लिखा। हमारा पंथ, हमारी परंपरा यही है, हम तो इसी को मानेंगे। कितनी मायाचारी है, अर्थ का अनर्थ करे दे रहे हैं। ये मायाचारी कहाँ ले जाएगी? मायाचारी कूट कूट के भरी है। परीक्षाओं में कितनी नकलें आजकल हो रही हैं, डुप्लीकेट मार्कशीट कितनी इशू हो रही हैं। सब जगह मायाचारी है, कोई हिसाब नहीं। सही पूछे ने तो मायाचारी ने हमारे कण कण में, अंग अंग में अपना स्थान जमाया हुआ है। सही चलने वाला कोई एक आध बिरला हिंदुस्तान में मिल जाए तो बात दूसरी है, बाकी सब आजकल सब जगह मायाचारी का बोलबाला है। आर्जव धर्म जीवन में क्यों आवश्यक है? इसलिए क्योंकि सरलता अच्छी होती है। अगर हम विश्वासघात करते हैं, अगर हम बेईमानी करते हैं, अगर हम मिलावट करते हैं, हम चालाकी करते हैं, हम कम तोलते हैं, एक बार तो कोई ले जाएगा, फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा कि नहीं इसकी दुकान पे नहीं जाना, यहाँ दूध बड़ा पतला मिलता है।
इसका घी मत लेना, इसका मिलावट वाला मिलता है। ये रही बहिरंग की बात। अंतरंग में अगर हम देखें ना, तो अगर चित्त में मायाचारी है तो कभी कोई काम ठीक नहीं होगा। आप पूजा करेंगे, पूजा में मन नहीं लगेगा, ध्यान लगाएंगे, ध्यान में मन नहीं लगेगा, कुछ भी कार्य करेंगे आपका मन भटकेगा, कहाँ करूँ, कैसे करूँ, ऊपर नीचे दिखावा, सब उसमें सब सारा काम खराब हो जाएगा। कैसे कैसे जीव हो गए देखो। यदि हम देखें ना, तो वर्तमान में जो जीवन कथाएं पढ़ने को मिलती हैं ना, आत्मकथाएं, 3 कथाएं बड़ी सुंदर मिलती हैं। एक वर्णी गणेश प्रसाद जी की, एक महात्मा गांधी की, एक पंडित बनारसी दास जी की। इनमें क्या खूबी है? इनमें खूबी यह है, इन्होंने जो अपनी जीवन कथाएं लिखी उनमें कुछ भी नहीं छिपाया, अपनी सारी गलतियों को गलती ही करके दिखाया, बिल्कुल साफ। ये नहीं अच्छी अच्छी बातें तो लिख दी, बुरी बुरी बातें छिपा दी। इतने शुद्ध हृदय से जो मन में था, जैसी अपनी वास्तविकता थी, उन्होंने अपनी जीवन कथा में ज्यों की त्यों लिखा। आज ये तीनों जीवन कथाएं बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। जो व्यक्ति सरल होता है ना, उसकी सब तारीफ करते हैं, सब वो बहुत सरल है, बहुत भोला है, बहुत अच्छा है। एक थे पंडित देवीदास, सामान लेके आ रहे थे गांव से। गांव खच्चर के ऊपर उनका सामान लदा हुआ था। सामायिक का टाइम हो गया, उनको तो सामायिक करनी थी। साथियों ने ये कहा, यहाँ डकैतों का इलाका है, आगे चल के सामायिक कर लेना। उन्होंने कहा नहीं भैया, मेरा तो जो सामायिक का समय, मैं तो सामायिक करूँगा। एक पेड़ के नीचे बैठ गए, अपने घोड़े को उन्होंने बांध दिया पेड़ से और बैठ गए। वहाँ डाकू लोग आए। डाकू लोगों ने देखा घोड़े पे सामान लदा है, पर उन्होंने देखा इसका जो मालिक है वो पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है। बड़े खुश हुए, उसको उन्होंने छेड़ा ही नहीं। और जो उनके साथी आगे चले गए थे ना, उनको पकड़ा और उनको लूट लिया। मुझे याद है, एक पंडित जी साहब एक मुकदमा लड़ रहे थे एक किराएदार से, उन्हें अपना मकान खाली कराना था। मुकदमा चल रहा था, इत्तेफाक से उनका सामायिक का समय हो गया। सरल थे बेचारे, वो एक जगह हटके और सामायिक करने लगे। आवाज़ लगी, वकील आया। वो वकील ने बताया कि पंडित जी अभी सामायिक कर रहे हैं और इस तरह आपकी आवाज़ लग गई, लेकिन वो सामायिक से नहीं उठेंगे। जज इतना खुश हुआ, उसने जजमेंट में लिखा, जो व्यक्ति अपने धर्म पालन में इतना सही है, ज़रा भी दिखावा नहीं करता, हर जगह धर्म का पालन करता है ना, मन से शुद्ध है, ये कभी गड़बड़ नहीं कर सकता, मैं इसके केस को जिताता हूँ। और उसने उनको जिता दिया। जो व्यक्ति सरल है ना, मायाचारी नहीं है, उसको सब लाइक करते हैं। छल कपट वाले से मामले में सभी कहते हैं भैया उससे सावधान रहना, कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है, देता कुछ है। इसलिए मायाचारी तो बिल्कुल गलत है और उत्तम आर्जव धर्म जीवन का आभूषण है। इससे हमें अपने जीवन को सुशोभित करना चाहिए। मायाचारी के संबंध में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, माया तैर्यग योनस्य, जो ये बताता है कि जो मायाचारी करते हैं उनके त्रिंच आयु का बंध होता है। अर्थात उन जीवों को अगले जन्म में त्रिंच योनि प्राप्त होगी। कहते हैं ना, हाथी की सूंड लंबी क्यों? क्योंकि उसने मान ज्यादा किया। त्रिंच पर्याय क्यों प्राप्त हो रही है? क्योंकि उसने मायाचारी की। माया तैर्यग योनस्य। एक अगला सूत्र उन्होंने लिखा है, योग वक्रता विषम वादनम चा शुभस्य नामना। योगों की अगर वक्रता माने योगों का टेढ़ापन है, मन कुछ, वचन कुछ और काय कुछ, तो योग वक्रता और विसंवादनम, सही मार्ग पर चलने वाले को अच्छे मार्ग पर चलने से रोकना, अशुभ नाम कर्म का आश्रव का कारण है। क्या होगा? अगले जन्म में आपको शरीर बहुत खराब, लूले लंगड़े टेढ़े कुबड़े बनेंगे। इसलिए बहुत खराबी होगी। अपनी प्रशंसा करना, दूसरे की निंदा करना, ये भी मायाचारी है। अगर ऐसा करेंगे नीच गोत्र का आश्रम होगा। इसलिए शास्त्रकार तो बिल्कुल कहते हैं मायाचारी का रंच मात्र भी जीवन में प्रवेश होना ही नहीं चाहिए। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, आयुबंध का काल आया, आप खूब धर्म ध्यान करते हैं
और आयुबंध के काल में अगर आपने मायाचारी उस समय की तो आपका धर्म ध्यान एक तरफ, आपको त्रेंच आयु का बंध होगा। आचार्यों ने लिखा है मायाचारी करने वाले को स्त्री पर्याय मिलती है, क्योंकि स्त्रियों के बारे में लिखा है स्त्री स्वभाव से छादनशीला जम्मा, हमेशा मायाचार से दूषित, उनका मन कुछ होता है, वचन कुछ होता है। इसलिए उन्होंने लिखा स्त्री पर्याय का मिलने का कारण मायाचारी होना। इसलिए आचार्य तो स्पष्ट मना करते हैं जैसा मन में हो वैसा बोलो, जैसा बोलो वैसा करो। और इसका नाम उन्होंने रखा उत्तम आर्जव धर्म। हम पूजा में क्या पढ़ते हैं? कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा। कपट न कीजे कोय, किसी को भी कपट नहीं करना चाहिए। देखो, चोरन के पुर ना बसे, जितने भी चोर होते हैं उनके पुर माने उनके नगर नहीं बसते, लेकिन जो सरल स्वभावी होते हैं उनके घर बहुत संपदा होती है। डुप्लीकेट का माल बेचने वाले आज पैसा कमा लें, 4 दिन बाद उनके यहाँ छापा पड़ेगा, वो जमीन पर खड़े मिलेंगे। इसलिए मायाचारी आगम के अनुसार बिल्कुल निषिद्ध है, करनी ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में जो मायाचारी भरी हुई है उसे हम कैसे हटाएं? स्पष्टवादी बनो, जो जैसा है उसको वैसा कहो, टेढ़ा सीधा क्यों करते? उससे हम बचें। अगर हम बचेंगे तो सारा काम ठीक होगा। विद्यानंद जी ने एक बार सेक्रेटरिएट में एक भाषण दिया था। उसमें उन्होंने कहा था, आप सब लोग इतने बड़े बड़े अफसर हैं जो मेरे प्रवचन सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग ओवर टाइम के पैसे लेते हैं तो जिस दिन आप कम काम करते हैं क्या उसके पैसे काटते हैं? क्या नहीं काटते। तो गलत है कि नहीं? आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आप कभी ज़्यादा काम करें और कभी कम काम करें तो कम काम का भी तो आप हर्जाना दें। इसे कहते हैं सरलता। हम कथनी और करनी एक सी करें, जो हम कहें वो हम करें। हम सादगी पसंद बने। अगर हम अपना ज़्यादा खर्चा बढ़ा लेंगे और जीवन को बहुत विलासतापूर्ण कर लेंगे तो उसके लिए हमको ज़्यादा पैसा चाहिएगा, और ज़्यादा पैसा चाहिए के लिए फिर हम उल्टे सीधे कार्य करेंगे, छल कपट करेंगे, मायाचारी करेंगे। ऐसा हम क्यों कार्य करें? हम अपने हृदय को सरल और सीधा बनाएं। एक घटना बड़ी अच्छी आती है। पंडित गोपाल दास जी बरैया अपने बच्चे को लेकर ट्रेन से जा रहे थे। बच्चा 8 वर्ष में 1 दिन कम था। वो गए, उन्होंने उसका टिकट नहीं लिया, चले गए। 2 दिन बाद जब लौटे तो वो 8 वर्ष 1 दिन का हो गया था, तो उन्होंने आधा टिकट लिया। मुरैना स्टेशन के टीटी ने पूछा, जाते समय आपने टिकट नहीं लिया, लौटते समय आपने टिकट क्यों लिया? उन्होंने उत्तर दिया, जब मैं गया था तब मेरा बच्चा 8 वर्ष में 1 दिन कम था, अब जब लौटा हूँ तो 8 वर्ष 1 दिन का है, जो जैसा है मैं उसको वैसा मानता हूँ। सारे मुरैना में उनकी भूरी भूर तारीफ हुई। जीवन में मायाचारी भरी है, इसको हटाएंगे तो हम स्वयं हटाएंगे। हम ये सोचें मन में, वचन में और काय में छल कपट का होना ये बुरा है और मुझे इसको हटाना है तो एक दिन ज़रूर हट जाएगी। जीवन में सादगी अपनाएं, पैसा नहीं चाहिए। जहाँ ये बात आई आपके सब काम ठीक हो जाएंगे। हम उल्टे सीधे बेखाती क्यों बनाते हैं? हमको बहुत पैसा चाहिए। बहुत पैसा क्यों चाहिए? हमें गाड़ी बड़ी चाहिए, बढ़िया बंगला चाहिए, अच्छी ज्वेलरी चाहिए, शादी ब्याह में दिखावा बहुत करने को चाहिए। अगर उधर से हम हट जाएं और हम अपने निकट आने की बात करें कि नहीं नहीं ये सब पाप के काम हैं, तो इन सब चीज़ों से हम बच जाएंगे। आज रिश्वतखोरी करने वाले क्या करते हैं? करोड़ों अरबों रुपए के खर्च करते हैं। उनके पास देखो तमाम ज्वेलरी और तमाम खर्चा सब उन्हीं लोगों का है जो रिश्वतखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, टैक्स की चोरी करते हैं। सब उनका ही सारा दिखावा है। अगर जीवन सरल हो जाए तो आनंद ही आनंद आ जाए। उत्तम आर्जव धर्म मुनियों के जीवन में किस प्रकार होता है, बताएं। उत्तम आर्जव धर्म मुनि भी पालते हैं और गृहस्थ पालते हैं। मुनियों के बारे में देखें कैसे होता है।
आचार्य धर्म सागर महाराज थे, बड़े सरल थे। कितनी सरलता थी, एक सेठ जी ने उनको चांदी की माला ला के दी और उन्होंने उनसे कहा, महाराज आप माला जपते हो ना, तो कितनी माला हो गई ये कंकड़ों से गिनते हो। धर्म सागर जी क्या करते थे, एक माला हो गई तो एक कंकड़ रख दिया, दो माला हो गई दो कंकड़ रख दिए। तो उन्होंने कहा, महाराज आप ऐसे गिनते हो ठीक नहीं रहता, आप इतने बड़े आचार्य हैं, चांदी की माला से आप जपें। लेकिन वो इतने सरल थे वो महाराज, उन्होंने कहा, सेठ जी माला दोगे ना तो माला की रक्षा करने के लिए एक चौकीदार भी आपको देना पड़ेगा। नहीं, इसकी रक्षा कौन करेगा? ऐसे नहीं। धर्म सागर जी महाराज बड़े सरल थे। वो पंडित पन्नालाल जी को अपने संग में बुलाते थे 7 दिन, और वो कहते थे, पंडित जी आप 7 दिन मेरे संग में रहो और देखना, क्योंकि पंडित पन्नालाल जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने बहुत शास्त्रों की टीकाएं की हुई थी। पंडित जी आप 7 दिन मेरे संग में रहें और मेरे संग में जो जो कमियां हो सारी आप मुझको बताना, ताकि मैं उनको ठीक कर सकूं। ऐसे सरल होने चाहिए, जरा भी घमंड का नाम नहीं, बिल्कुल सरलता, जैसे अंदर वैसे बाहर। ये नहीं अंदर कुछ और बाहर कुछ नहीं, ऐसे नहीं। मुनि महाराजों की सरलता ऐसी होती। आज आपका समय पूरा हो गया। अपने जीवन में सरलता को अंगीकार करें, अपने जीवन में सरल बने, मृदु बने, जैसे अंदर है वैसे बाहर बने, कथनी और करनी में भेद न करें। और एक बात बताऊं, राजनीति में नहीं पड़े। राजनीति में ऊंचा नीचा तेरा मेरा बहुत होता है, इससे दूर हटें ताकि परिणाम आपके शांत रहें। हमें आशा है आज उत्तम आर्जव का दिन था, आपने कुछ नवीन ग्रहण किया होगा और अपने जीवन को सरल बनाने का आप प्रयत्न करेंगे। आइए, जय जिनेंद्र।